श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक महीने की एकादशी, दशमी और द्वादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे इन तीन तिथियों में जब भी आपको समय मिले आपको हरिहर महादेव की जय कहते हुए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। ध्यान रहे, एकादशी के दिन चावल को स्पर्श नहीं किया जाता है। जब भी एकादशी तिथि शुरू हो जाती है तो कोई व्यक्ति कहे कि आपको चावल जो है स्पर्श कर कर दीपदान करना है, तो ध्यान से उस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। हरिहर महादेव का जय कहते हुए आप सभी को 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर चले जाना है। उपाय को करने के लिए आपको कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात मौली स्वरूप में जो आपको प्राप्त हो जाए उसकी आवश्यकता, और थोड़ा सा कच्चा दूध आपको जल के लोटे में या अलग से एक बर्तन में ले जाना है। साथ के साथ 2 दीपक ले जाना है। दीपक के अंदर आप सभी को काला तिल समर्पित करना है। काला तिल श्री नारायण को समर्पित है, महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप सभी को 2 दीपकों में गोलबत्ती रखनी है, घी का प्रयोग करना है। घी ना हो तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। और आप सभी को जो है हरिहर महादेव की जय कहते हुए या तो आंवला वृक्ष के नीचे, जैसे कि श्री नारायण का वास इस महीने आंवला वृक्ष में है, और साथ ही महादेव भी आंवला की पत्ती को अगर उन पर समर्पित की जाती है तो वह प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को इस महीने या तो आंवला वृक्ष के नीचे चले जाना है। और यह उपाय नवमी, दशमी और एकादशी 3 तिथियों में या द्वादशी तक कभी भी आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। या तो आप आंवला पेड़ के नीचे चले जाएं, या बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाएं, या पीपल वृक्ष, इन 3 वृक्षों में से किसी एक स्थान पर आप चले जाएं। हरिहर महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले आप सभी जो आप 3 वृक्षों में से किसी एक स्थान पर गए हैं, सबसे पहले आप सभी कच्चा दूध समर्पित करें। कोई भी मनोकामना है उसके तहत किया जा सकता है। कच्चा दूध समर्पित करने के बाद आप जो है जल समर्पित करें। उसके बाद आप सभी 2 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। दोनों दीपकों में आपको एक एक चुटकी काला तिल जरूर से डालना है, इस बात का ध्यान रखें। हरिहर, एक तो हरि के नाम का, एक हर के नाम का आपको स्मरण करना है, और दोनों दीपकों को आपको प्रज्वलित कर लेना है। हरिहर महादेव के नाम से प्रार्थना करनी है कि हे हरिहर महादेव, कार्तिक महीने में 3 दिव्य वृक्षों के नीचे मैंने आपके नाम से कच्चा दूध और जल चढ़ाया है और आपके नाम का दीप लगाया है। मेरे इस दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन को सफल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और 7 परिक्रमा, 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की 7 परिक्रमा आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए दाहिने हाथ से शुरू करनी है। फिर आप सभी को 3 वृक्षों के जो है मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाना है, झोली पसार कर प्रार्थना करनी है और अपने काम की तरफ निकल जाना है। यकीन मानिए, हरिहर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति जो है इन 3 वृक्षों के नीचे, गुरुजी कहते हैं, पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुख होकर कच्चा दूध और जल चढ़ाएगा और उनके नाम का एक एक दीपक लगाएगा, एक एक चुटकी तिल डालकर, उसके भाग्य की रेखाएं प्रकट होंगी, प्रबल होंगी और कहीं ना कहीं परम सुखों की अनुभूति होगी। तो आप सभी को यह कार्य करके देखना है। 3 वृक्ष हैं, किसी भी 3 तिथि में कर सकते हैं। नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तक भी किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन भी एकादशी तिथि व्याप्त है। तो इस तरह से 3-4 दिन आपके पास है जिनमें आप सभी को यह उपाय करना है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप सभी को जो यह कार्तिक महीने की दशमी है उसमें 7 तुलसी की लकड़ी, परंतु एक आप दशमी तिथि पर ना कर पाए तो एकादशी, द्वादशी कभी भी किया जा सकता है। इसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अपने घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, यह भूल है। आप सभी को श्री नारायण के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जहाँ पर श्री नारायण की प्रतिमा, फोटो है, वहाँ पर आपको करनी है। गुरुजी तो इस उपाय को सिर्फ दशमी तिथि को बताते हैं, परंतु कौशिक जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी और सभी गुरुजन इस कार्तिक महीने में तुलसी की लकड़ी के दीपक की बहुत महत्वता बताते हैं। तो जो गुरुजी ने उपाय बताया है वह ध्यान से सुने। और मेरा मानना है कि इस उपाय को आप रोज करते हैं तो कोई इसका दोष नहीं है, इसका तो फायदा ही होना है। तुलसी की लकड़ी का जो दीपक होता है वह हर स्वरूप में सुख देता है। इसे कैसे प्रज्वलित किया जाता है इसका विधान मैंने चैनल के माध्यम से वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिए, ऊपर लगा हुआ है, देखिए। आपको 7 तुलसी की लकड़ी लेनी है,
तुलसी की लकड़ी में आपको कच्चा सूत बांधना है। आप कच्चा सूत रुई से भी बांध सकते हैं, कच्चा सूत भी आता है, तो कैसा भी आप रुई या कच्चा सूत उसमें बांधे, दीपक में इसे रखें। मिट्टी का दीपक लें या आटे का, इच्छा आपकी है। उसमें आप सभी कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं, बस इसे जो है श्री नारायण के मंदिर में या घर के मंदिर में एक दीपक का सा स्वरूप देकर एकादशी, दशमी, द्वादशी जब भी समय मिले आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित कर कर आना है। यकीन मानिए, जो भी 7 तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर श्री नारायण के मंदिर में लगा देता है, गुरु जी कहते हैं उसके भाग्य प्रबल हो जाते हैं और उसे जीवन में एक बार प्रभु जी गले जरूर से लगाते हैं। श्री नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। संभव हो तो यह कार्य करने का आप सभी जरूर से प्रयत्न कीजिएगा। दुर्भाग्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सौभाग्य में एक अद्भुत तरह की वृद्धि होगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट में जीवन है, तो इस कार्तिक महीने में खूब तुलसी माँ की सेवा करें, दीप दान करें और आवश्यक रूप से तुलसी की लकड़ी का रोज दीपक अपने घर के मंदिर में लगाएं। इन चमत्कारी तिथियों में जो भी भक्त यह कार्य कर लेता है वह संपूर्ण महीने के सर्वश्रेष्ठ फल का भागीदार बनता है। तो इस कार्य को कर कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना है। हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरु जी ने कहा है आप सभी को सोमक पित्र का नाम लेकर, जब भी एकादशी यह विशेष तिथियां आती हैं, इन 3-4 दिनों में आप सभी को सोमक पित्र का नाम लेकर रोटी बना लेनी है। रोटी में आपको कुछ मीठा रखना है, थोड़ा घी रख लेना है और सोमक पित्र की जय कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए 3 तिथियों में, 4 तिथियों में जब भी आपको समय मिले, रोज भी कर सकते हैं, आपको गौ माता को सोमक पित्र का नाम लेना है। इस बात का ध्यान रखें, गौ माता को रोटी जरूर से खिला देनी है। आप बहुत अधिक सुख पाएंगे, रोग कर्ज इत्यादि से आपको मुक्ति मिलेगी और प्रबल जीवन में भाग्य होगा। यह कार्य कर लिया। साथ के साथ आप सभी को इन विशेष तिथियों में तुलसी माँ की खूब सेवा करनी है। तुलसी माँ में वस्त्र उड़ाएं, पीपल पूजा करें, खूब दीपदान करें। घर के दरवाजे के दोनों तरफ आप सभी एक एक दीपक लगाएं, जिसमें कमल गट्टा अगर डालते हैं तो अद्भुत सुख इसका कहा गया है। दीपदान कर कर महादेव की आराधना करें, श्री नारायण की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। और आप साथ के साथ इन 3-4 तिथियों में जब भी समय मिले हल्दी कुमकुम वाला उपाय भी कर सकते हैं, जो कि इस कार्तिक महीने में ही किया जाता है। गुरुजी ने कहा है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी कुमकुम की आप एक एक बिंदी लगाएं और उसी हाथ को घर लेकर आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर भी अगर आपसे संभव हो तो आप आवश्यक रूप से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाए हुए हल्दी कुमकुम को तिलक के रूप में या बिंदी के रूप में लगा देते हैं तो आपके कार्य बनना आरंभ हो जाते हैं। तो 4-5 तिथियां बहुत सुंदर हैं। इन तिथियों में आप खूब दीपदान करें, गौ माता की सेवा करें, तुलसी पीपल बड़ वृक्ष की पूजा करें, दीपदान सुंदर स्वरूप में करें, महादेव की आराधना सुंदर स्वरूप में कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत, दीपावली पूजा की शुरुआत सब करने का प्रयत्न करें। यह कार्य सुख देते हैं और परम अनुभूति करवाते हैं और परिवार में एक अलग ही तरह का इससे जो है श्रेष्ठ स्वरूप में परिणाम मिलता है। हर हर महादेव, जय श्री राधे। कोई ना कोई कार्य करें, भाग्य प्रबल होगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ लीजिएगा, निश्चित रूप से सभी सुख आपको मिलेंगे।